हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए ट्रांसलेशन की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो। इसमें हम बताएंगे आप लोगों को 2018 से लेकर के 2022 के मॉडल पेपर तक के सभी जितने भी पूछे गए हैं ट्रांसलेशन, इन सभी के बारे में हम बताएंगे और सिखाएंगे कि कैसे ट्रांसलेशन को हम बना सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको टेंस का तो नॉलेज पूरा पूरा रहता है, लेकिन ट्रांसलेशन यूँ ही दिया जाता है जिसमें सारे टेंस और सेंटेंस मिक्स रहते हैं, उन्हें बनाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ, बहुत सारे ट्रांसलेशन को लेकर के आया हूँ और इसमें आप लोगों को बहुत ही मदद मिलेगी। सो फ्रेंड्स, यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक ट्रांसलेशन का प्रश्न लिया हुआ है जो 2020 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे इस पे ध्यान देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जैसे एक पैराग्राफ है ना, जैसे नई दिल्ली भारत की राजधानी है, इसमें खड़ी पाई है, तो खड़ी पाई के स्थान तक एक बार हम इसको अंग्रेजी बनाएंगे, एक बार इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, ठीक है। अब आप भी वैसे ही कीजिएगा, कभी भी हड़बड़ा करके पूरा पढ़ करके और ऐसे मत कीजिएगा। एक पैराग्राफ पढ़िएगा और एक पैराग्राफ की अंग्रेजी बनाना है, फिर एक पैराग्राफ पढ़ना है, फिर एक पैराग्राफ की अंग्रेजी बनाना है और उसमें ध्यान देना है कि कौन सा टेंस में आ रहा है, कौन किस में मस्ट का प्रयोग होगा, शुड का प्रयोग होगा, मोडाल्स एक्सिलरीज प्राइमरी एक्सिलरीज किसका किसका प्रयोग होगा, इसको एकदम बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। तो देखिए, यहाँ पे पहले दिया हुआ है नई दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है। आपको अगर मैं ये बताता जाऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे और आप बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाएंगे। और इसको कैसे बनाएंगे कि हमें फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो देखिए, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले नई दिल्ली का स्पेलिंग लिखेंगे। तो नई दिल्ली का न्यू दिल्ली लिखेंगे, न्यू दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, किसकी राजधानी है, भारत की राजधानी है ना। तो हेल्पिंग और वर्ब का प्रयोग होगा यहाँ पे। तो हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर। तो यहाँ पे है तो है का अंग्रेजी होता है इज। न्यू दिल्ली इज दी राजधानी है, तो राजधानी का अंग्रेजी होता है कैपिटल, इज दी कैपिटल ऑफ, किसकी राजधानी है, भारत की। तो की है ना, तो की के लिए हम यहाँ पे ऑफ लगाएंगे, ऑफ इंडिया। किसकी राजधानी है, भारत की राजधानी है। इसका सेंटेंस हमारा बन गया और इसका अनुवाद भी हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। कौन रहते हैं, भारत के राष्ट्रपति रहते हैं और प्रधानमंत्री रहते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इसका टोटल ये सब्जेक्ट के रूप में आएंगे, ठीक है। तो इस टोटल सब्जेक्ट का अंग्रेजी हम एक ही बार बनाएंगे, देंगे दी प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। दी पहले राष्ट्रपति है तो प्रेसिडेंट, दी प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मीन्स प्रधानमंत्री। दी प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर लिव, ये रहते हैं, तो इसमें भी ये आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ता है, ती है, ते हैं, तो ऐसे टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं तो द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया लिव इन दिल्ली। लिव होगा यहाँ पे और इसमें इजी मार का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो लिव इन दिल्ली। तो अगला पैराग्राफ भी हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगला पैराग्राफ की अगर बात करें तो नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम सबसे पहले लाल किला और कुतुब मीनार का अंग्रेजी लिखेंगे। तो लिखेंगे दी रेड फोर्ट, दी रेड फोर्ट, रेड फोर्ट मतलब लाल किला, दी रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार आर द, यहाँ पे है तो यानी दो दो बिल्डिंग का नाम है तो आर लगेगा। आर दी, कौन सी बिल्डिंग, फेमस, बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं, फेमस
हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक, ऐतिहासिक इमारत की बात करते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स इन न्यू दिल्ली। तो इस प्रकार से हमारा अगला स्टेप भी, अगला पैराग्राफ भी हो जाएगा। फिर अगले पैराग्राफ की अगर बात करें तो अगला पैराग्राफ है हमारा प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण है। आकर्षण का मतलब आकर्षित करने वाला। तो प्रगति मैदान और अप्पू घर, तो लिखेंगे प्रगति मैदान, प्रगति मैदान एंड अप्पू घर आर द, आकर्षण का मतलब अट्रैक्शंस, अट्रैक्शंस मीन्स होता है आकर्षण, आकर्षित करने वाला, अट्रैक्शंस हियर, यहाँ के आकर्षण है। तो इस प्रकार से आप इस पूरे ट्रांसलेशन को बना सकते हैं बिना किसी हिचक के। तो बशर्ते आपको स्पेलिंग याद होने चाहिए, हर एक शब्दों के मीनिंग याद होने चाहिए, तो आप किसी भी प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो अगला हम जो लाएंगे एग्जाम्पल, उसको कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो अगला ट्रांसलेशन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने दिया है, ये 2022 के मॉडल पेपर का प्रश्न है। तो इसमें कहा है, तो मैंने जैसा कि बताया कि सबसे पहले एक एक पैराग्राफ को पढ़ना है, एक एक पैराग्राफ बनाते जाना है, सारा ट्रांसलेशन बन जाएगा। तो प्रकृति एक जीवित शक्ति है, इसका अंग्रेजी कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो प्रकृति, प्रकृति का मतलब नेचर, नेचर इज अ लाइफ फोर्स, नेचर इज अ लाइफ फोर्स, इसका मतलब होगा नेचर यानी प्रकृति एक जीवित शक्ति है। ठीक है, इसमें इजेमार का प्रयोग करेंगे। अब आगे अगला स्टेप पढ़ेंगे, अगला पैराग्राफ अगला है हमारा, यह अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यह हमारे चारों ओर विद्यमान है, और उसके बाद से किस रूप में, शांत और सुंदर रूप में, इसकी अंग्रेजी अंत में बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यह हमारे चारों ओर विद्यमान है, तो इसकी अंग्रेजी होगी इट इज प्रेजेंट, विद्यमान का प्रेजेंट, ऑल अराउंड अस, यह हमारे चारों तरफ क्या है, विद्यमान है, चारों ओर विद्यमान है। इन इट्स क्लैम, क्लैम मीन्स शांत, एंड ब्यूटीफुल फॉर्म, सुंदर रूप में, ब्यूटीफुल फॉर्म। देखिए एक अगर बात मैं बता दूं तो आपको क्या करना है, जितनी भी स्पेलिंग्स लिखनी है एकदम बिल्कुल सही होनी चाहिए उसके स्पेलिंग। ठीक है, तो स्पेलिंग सही सही लिखना है, आपको गलत नहीं करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा दूसरा पैराग्राफ था, यह अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है, तो ये भी बन चुका है। इट इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इन इट्स क्लेम एंड ब्यूटीफुल फॉर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पैराग्राफ को हमने बनाया। अगला पैराग्राफ है, जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं, जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं तब यह उग्र हो जाती है। ठीक है, कामा दे करके तब यह उग्र हो जाती है, फिर फुल स्टॉप तक हमको पढ़ना है और यहीं तक बनाना है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस स्टेप को, इस जो कामा के पहले है इसको हम बनाएंगे। तो लिखेंगे व्हेन, जब का मतलब व्हेन, और फिर यहाँ पे हम है तो व्हेन वी तोड़ते हैं, यानी कि इसके क्या करते हैं, इसके नियम को तोड़ते हैं। व्हेन वी ब्रेक दी लॉज, लॉज मीन्स होता है नियम, नियम को तोड़ते हैं, लॉज ऑफ नेचर यानी प्रकृति के नियम को, नेचर, देन तब, तब
यह उग्र हो जाती है, यह उग्र हो जाती क्या है का मतलब, देन इट बिकम्स फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है उग्र, मतलब खतरनाक। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। इस पैराग्राफ को भी बनाने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि आप इस तरह से बनाते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। कामा है वहाँ तक आपको बना लेना है, फिर से उसके आगे का दिन लगा कर के तब है तो आगे का बना लिए। अगला है हमारा अगला पैराग्राफ, प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है, यानी कि कर्तव्य है। पहले हम बनाएंगे कि हमारा कर्तव्य है प्रकृति का अब क्या कर्तव्य है, प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना। तो सबसे पहले हम ये स्पेलिंग बनाएंगे हमारा कर्तव्य, तो इसका होगा इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य है। इट इज़ आवर मीन्स हमारा, मोरल ड्यूटी, मोरल मतलब नैतिक, ड्यूटी मतलब दायित्व अर्थात कर्तव्य। इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट मीन्स संरक्षण, क्या, संरक्षण एवं सम्मान किसका, प्रकृति का। प्रोटेक्ट एंड रेस्पेक्ट ऑफ नेचर। तो इस प्रकार से ये पैराग्राफ भी कंप्लीट हो जाएगा। इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड रेस्पेक्ट ऑफ नेचर, इसका मतलब प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। अगला है पैराग्राफ, हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए, अवश्य बिताना चाहिए। इसमें देखिए शुड है, चाहिए है तो शुड का प्रयोग होगा, और शुड का प्रयोग तभी होगा जब इसमें अवश्य नहीं रहता तब। अगर अवश्य है तो इसमें मस्ट का प्रयोग, अवश्य चाहिए है तो मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए। तो इसका अंग्रेजी होगा वी मस्ट स्पेंड समटाइम्स मतलब कुछ समय, एवरी डे प्रत्येक दिन, इन कंटेक्ट ऑफ नेचर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर भी हमारा हो गया। तो यहाँ पे मस्ट क्यों लगाए आप समझ सकते हैं कि अवश्य चाहिए है तो मस्ट लगाए, अगर केवल चाहिए होता तो शुड का प्रयोग करते। तो इस प्रकार से इसे भी आप बना सकते हैं, और छोटी छोटी मिस्टेक से आपका नंबर कट सकता है। तो छोटे छोटे मिस्टेक पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा और स्पेलिंग को सही सही लिखिएगा। ठीक है, आगे है एक, जैसा कि आप एक और प्रश्न देख रहे हैं 2019 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न को भी हम बनाकर आपको दिखा रहे हैं, और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे हम, तो वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। क्या है, अमूल्य निधि है। तो सबसे पहले हम किसकी अंग्रेजी बनाएंगे, वृक्ष की। ट्रीज आर एन, अमूल्य का मतलब होता है इनवैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल मतलब अमूल्य, एन इनवैल्यूएबल रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब होता है निधि, रिसोर्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की। ठीक है, ये हमारा हो गया एक पैराग्राफ। अगले पैराग्राफ की अगर बात करें तो वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। तो इसका अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम इस वाले को बनाएंगे। तो इस वाले का अंग्रेजी कैसे बनेगा, ट्रीज, इसका बनाएंगे वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, ट्रीज नॉट ओनली गिव अस, हमें नहीं देते, केवल नहीं देते क्या, फ्यूएल, फ्यूएल मीन्स होता है ईंधन, ईंधन एंड फ्रूट्स, केवल फल ही और ईंधन नहीं देते, बल्कि
वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। बट दे आल्सो का प्रयोग हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे भी है, ठीक है। लकड़ी भी देते हैं। आल्सो गिव अस टिम्बर मतलब इमारती लकड़ी। अगला स्टेप, अगला पैराग्राफ हमारा है, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? हमें अधिक से अधिक क्या करना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए। वी शुड चाहिए है तो शुड लगाएंगे। वी शुड प्लांट एज मेनी ट्रीज एज पॉसिबल। अधिक से अधिक, ये फ्रेज है, जैसे इसका मतलब निकलेगा कि जितना संभव हो सके उतना लगाना चाहिए, या इसे हम कह सकते हैं हमें अधिक से अधिक क्या करने चाहिए? पेड़ लगाने चाहिए। अगला है अनावश्यक रूप से, अगला हमारा जो पैराग्राफ, अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो इसकी अंग्रेजी बनाएंगे अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो अनावश्यक का होता है अननेसेसरी, लेकिन इसको पहले नहीं बनाएंगे, अंत में बनाएंगे, इसको अंत में लिखेंगे। तो लिखेंगे ट्रीज, यहाँ भी चाहिए है ट्रीज शुड का प्रयोग होगा। बी कट मीन्स काटना, कट डाउन अननेसेसरी मतलब अनावश्यक। तो इस प्रकार से हमारा ये ट्रांसलेशन भी बन जाएगा। चलिए एक और ट्रांसलेशन की बात करते हैं, उसमें भी आपको बहुत सारी मदद मिलेगी बनाने में, और अलग अलग जो भी मैंने मॉडल्स और एक्सेलरीज प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें भी आपको सहायता मिलेगी। चलिए देखते हैं वो भी। अगला है हमारा ट्रांसलेशन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो ये 2018 का प्रश्न है, लेकिन ये 2013 में 14 में भी पूछा गया है। तो इसको कैसे बनाएंगे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक है। एक पैराग्राफ हमने पढ़ा, उसके बाद से हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसकी अंग्रेजी बनाएंगे सबसे पहले। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर was an एबल मतलब योग्य, एबल टीचर। बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं, टीचर फुल स्टॉप। अब कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? दूसरा पैराग्राफ है, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। तो लिखेंगे मैनी स्टूडेंट्स केम टू हिम, क्या करने आते थे? पढ़ने आते थे। टू स्टडी, पढ़ने आते थे। फिर फुल स्टॉप। विद्यासागर ने, ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए यहाँ पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जैसे है, लेकिन यहाँ पे थे है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा हमारा। यहाँ पे है रहता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता, लेकिन पास्ट है इसलिए हमने यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया, ठीक है। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। तो सुविधा का अंग्रेजी होता है हमारा कन्वीनियंस। किसके लिए लिखा? तो सबसे पहले लिखेंगे लिखी। तो विद्यासागर रोट लिखी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। रोट अ ग्रामर बुक फॉर द convenience ऑफ द स्टूडेंट्स। किसकी सुविधा के लिए? विद्यार्थियों के सुविधा के लिए। तो यहाँ पे कन्वीनियंस ऑफ स्टूडेंट्स। उसके अगला पैराग्राफ है हमारा, उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। तो इसको कैसे बनाएंगे? उन्होंने यानी कि ही
डिड मैनी, डू मिस करना होता है तो डू डिड सेकेंड फॉर्म है। ही डिड मैनी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो इसलिए हमने डिड लगाया। ही डिड मैनी वर्क फॉर दी अपलिफ्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की उन्नति। अपलिफ्टमेंट मतलब होता है उन्नति और एजुकेशन मतलब शिक्षा, तो ऑफ लगा दिए तो शिक्षा की उन्नति के लिए उन्होंने कार्य किए। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे क्या किए, कार्य किए, अनेकों कार्य किए। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी हमारा ट्रांसलेशन पूरा हो गया। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।